अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स के बारे में। इंसान के अंदर मौजूद डिफरेंट किस्म के जोड़ों के क्लासिफिकेशन को आज हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास हैं जॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो जोड़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, और जोड़ जो है वो कौन कौन से हैं, किस जगह पे कितने जोड़ हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है। तो जोड़ को बेसिकली इंग्लिश में जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स अकर वेयर बोन मीट, जहाँ पे भी दो हड्डियाँ आपस में मिलेंगी उस जगह को जॉइंट का नाम दिया जाता है। दे नॉट ओनली होल्ड अवर स्केलेटन टुगेदर, आल्सो गिव इट द मोबिलिटी। हमारा स्केलेटन सिस्टम, ये जॉइंट ना सिर्फ उसे मजबूती फराहम करते हैं बल्कि उसे हिलने चुलने में भी मदद करते हैं। Joints are classified on the basis of amount of movement allowed by them into three categories. जॉइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि आया कि वो कितने जो है हमारे स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा या हल्की सी। तो इनमें हमारे पास आ जाता होता है इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो दोबारा दो टाइप्स में उन्हें कैटेगराइज किया गया है, जिनमें हाइंग जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आता है। तो एक छोटी सी फिगर है, आप अगर इसके ऊपर गौर करें, इसमें आपको सबसे पहले जो है पहली वाली जो फिगर है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्कैप्यूला, और इसमें आपको हेड ऑफ ह्यूमरस भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। दूसरा ये है, आपको ह्यूमरस भी नज़र आ रहा है और अल्ना भी नज़र आ रहा है, ये हमारी बाजू की हड्डियाँ हैं, तो इसे कहते हैं हाइंग जॉइंट्स। ठीक है। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा होगा एक हमारे पास पाइवोट जॉइंट, इसमें अल्ना भी तीन हड्डियां मिलती होती हैं, अल्ना भी मिल रहा है, रेडियस भी मिल रहा है हमारे पास, और इसमें एक और हड्डी भी मिल रही है, तो ये हमारे पास पाइवोट जॉइंट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारे पास जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं। ये दो जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर connective tissue. Such joints are present in the skull and they fix teeth into the jaws. इसमें हमारे पास वो ये कह रहा है कि जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं एक छोटे से फाइबर के अंदर, जो कि एम्बेडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। इसके अलावा हमारे पास ये स्कल के अंदर और टीथ के अंदर मौजूद ये जॉइंट्स होते हैं। सेकंड वन है हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ये जॉइंट्स जो हैं ये अलाउ करते हैं लिटिल, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट हमें ये अलाउ नहीं करते। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स यानी कि हम इमूवेबल जॉइंट्स का नाम भी दे सकते हैं इन्हें। इसमें हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज जो है फॉर्म जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन। द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्राई एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। थर्ड वन है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। बेसिकली ये हमारे पास नी जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड and are adopted to reduce friction between the moving joints. The joint is surrounding by a layer with some parts of connective tissue called fibrous capsule and their inner layer the synovial membrane. Some parts of capsule may be modified to form distinct ligament होल्डिंग द बोन्स टुगेदर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि दो कंसेप्ट आ रहे हैं, एक लिगामेंट का आ रहा है, तो दूसरा जो है हमारे पास वो साइनोवियल मेम्ब्रेन का आ रहा है। लिगामेंट हमारे पास होता है बोन टू बोन अटैचमेंट, अगर बोन और बोन आपस में मिल जाए तो उसे हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो कि अंदर वाली जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है उसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये बेस्ड होते हैं ऑन द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट अलाउड। द साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइंग जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हाइंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? वो जॉइंट्स जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, यानी कि हम सीधा जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, इस तरह के जॉइंट्स को हाइंग जॉइंट्स कहते हैं। दीज आर एल्बो और नी जॉइंट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करें तो वो जॉइंट्स जो अलाउ करते हैं मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, जैसे कि हमारी हिप जॉइंट्स हो गए। तो सच जॉइंट्स को और हमारे पास दो पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं।
तो ये मूवमेंट करती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे हम लेफ़्ट करें, नॉर्थ करें, वेस्ट करें या साउथ करें, ये हमारे पास मूवमेंट प्रोवाइड करते होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये था डिफरेंस हाइंग जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का। तो आज हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। 3 टाइप्स थी, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इसके अलावा हमारे पास है फ्रीली मूवेबल। इसके अलावा हमने इसकी डिफरेंट कैटेगराइज पढ़ी, जिसमें हैंग जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ा। हमने फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट और हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके अलावा हमने फाइब्रस जॉइंट्स में टीथ का और स्कल का डिफरेंस किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।